नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम सभाओं पर अंधाधुंध खर्चा कर रही है, बजट पर बजट दिए जा रही है, लेकिन ग्राम सभाओं का विकास बहुत मामूली हो रहा। एक ही सड़क, एक ही खड़ंजे पर कई बार धनादोहन किया जा रहा। मनरेगा की लूट मची। क्या कारण है? अधिकारी मुंह मोड़ ले रहा है। अगर कहीं से कोई शिकायत जाती है तो अधिकारी उल्टा शिकायतकर्ता को ही डांट करके भगा देता, जबकि एक ऐसा सपना प्रदेश सरकार का है कि गांव का विकास अगर हुआ तो प्रदेश ही नहीं देश का विकास होगा। तो हम इस संबंध में बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के नेवादा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान, जिनकी चर्चा एक अच्छे प्रधानों में हुआ करते थे और जिनको जनपद बस्ती का हर तीसरा व्यक्ति जानता है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो चाहे वो कानूनी पॉइंट का क्षेत्र हो, कोई भी पॉइंट का क्षेत्र हो, तो झब्बर शुक्ला का नाम सबसे ऊपर रहता है। तो हम जानना चाहेंगे, वेलकम सर, ये बताएं जो भ्रष्टाचार का मुद्दा ग्राम सभाओं में हुआ है, धन का 75% भाग लूट में जा रहा है, क्या कारण बन रहा है? धन्यवाद श्रीवास्तव जी। सबसे ज्यादा लूट खसोट का धंधा भ्रष्टाचार की जड़ है। इसमें अधिकांश ग्राम पंचायतों एवं हमारी प्रतिनिधि का द्वारा संचालन किया जाता है, जो जनपद के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। प्रतिनिधि लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे जेल जाना नहीं है, जेल जाएगा जो चुना हुआ व्यक्ति है। लिहाजा चुने हुए व्यक्ति के साथ चोरी छुपे गलत सिग्नेचर करवा के फर्जी कामों का भुगतान लिया जाता है और उच्च अधिकारियों को अगर जनता ज्यादा शिकायत करती है तो उसका फर्जी निस्तारण करने में महारत हासिल है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, उसके जस्ट विरोध उल्टा काम किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी किसी भी कार्य का सही निस्तारण करने के लिए पटल पे जाता नहीं और फर्जी रूप से अपना बयान जारी करके अपना टिप्पणी लगाते हैं और शिकायतों का निस्तारण कर देते हैं और भौगोलिक स्थल पे या पटल पे जाके कोई निरीक्षण नहीं होता और एक ही काम का 3-3 बार 4-4 बार नाम बदल के भुगतान किया जाता है, जिस वजह से मैक्सिमम 10 से 15% काम ग्राम पंचायतों में होते हैं, बाकी सारे पैसे का बंदर बाट हो जाता है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, गांव का समुचित विकास माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों पे हो पाना संभव नहीं लग रहा है, जिसका प्रमुख सबसे बड़ा कारण है उच्च अधिकारी का संबंधित कर्मचारियों द्वारा पटल पे निरीक्षण न करना। किसी भी कार्य की कोई भी जियो फोटो किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं है, काम का भुगतान हो जाता है, फर्जी फोटो वीडियो से एडिट करके बना दिया जाता है और लगा के सड़कों पे भुगतान लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें आप जनता सबको सावधान होना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण एक कानून जो बनाया गया है, सबसे ज्यादा मनरेगा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ भी काम कोई करेगा, ठेकेदार करेगा, फर्जी मास्टर दूसरे का चलेगा। इसी प्रकार का भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में विलुप्त है और इसको दूर करने के लिए उच्च अधिकारी लोग संज्ञान लें और कम से कम एक ब्लॉक में 10 ग्राम पंचायत, 5 ग्राम पंचायत की घटना असल भौतिक सत्यापन करें, उसके बाद ही इसका भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान जी ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान जी ने बताया कि इस तरीके से एक ही मामले को लेकर के कई बार भुगतान हो रहा। और दिलचस्प बात यह है कि हर ब्लॉकों में ऐसे प्रधान मिल जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि ब्लॉक में कितने अधिकारी बैठते हैं, उनका काम कोई दूसरा करता है। यहाँ तक कि कोई आला ऑफिसर जब आते हैं तो वही कूद करके कहता मैं प्रधान। इतना काला कानून, क्योंकि अधिकारी को मालूम है कि इसके द्वारा कमीशन मिलना है, इसीलिए वो भी ऊपर मन से मान लेता है प्रधान जी। मामला डुप्लीकेट का
ये शोषण जब तक नहीं रुकेगा, सुधार नहीं होगा। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।